Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Before watching the lecture, before watching the video, you have to subscribe, like, and press the bell icon. If you want to need new updates, then must be press the bell icon. Teacher Sarvakar, class 7th, lecture 4th. Book name E-Skills, Unit 1, Collecting Information, Task 4, Contact Management, and the Task 5, Lab Data Collection. In today's lecture, I'll cover Task 4 as well as Task 5. In this lecture, I will tell you management of contact and the data collection, order of data, data logger, what is the use of data logger. कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट की एक स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने कॉन्टैक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट ना हो तो आप लोग वन बाय वन करते रहो, तो आपके पास कॉन्टैक्ट्स की इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है कि आप उसको क्वांटिटी होती है, आप उसको जो है ना वन बाय वन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट यूज़ किया जाता है। तो आज हम पढ़ते हैं कि कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट किसकी मदद से कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करता है और उनको एक्सपोर्ट करने में हमारी हेल्प करता है। जी, टास्क 4 नेम इज़ अ कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। तो कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट में बेसिकली दो चीज़ों का हमारे पास आता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द टू थिंग्स आर वेरी इम्पोर्टेंट इन अ कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। आई हैव टोल्ड यू already before starting the lecture what is the purpose of contact management, as the name of the task force showing you what is the purpose of contact management, how to manage your contacts। ठीक है, आप अपने कॉन्टैक्ट को मैनेज कैसे कर सकते हो, तरतीब कैसे दे सकते हो। विंडोज़ लाइव मेल इज़ द मेजर पार्ट ऑफ कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद आपका ये होता है कि आपकी फ़ाइल CSV हो या VCF हो। ठीक है, तो इन बोथ केस माइक्रोसॉफ्ट लाइव मेल्स विल कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। CSV मीन कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ और VCF मीन वर्चुअल कार्ड फाइल्स। तो आपके कॉन्टेक्ट्स जो है ना वो CSV में हो या VCF में हो, तो आप इन बोथ केस कॉन्टैक्ट को मैनेज कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि इन केस इफ़ यू वांट टू सेंड योर मैसेज at least to 10 or 15 contacts from your mobile phone, then that time you must use a CSV file। आप जब कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करते हो तो उसके दरमियान में आप कॉमा सेपरेटेड यूज़ करते हो, यानी कि एक कॉमा यूज़ करते हो जो कॉन्टैक्ट्स को दूसरे से यूनिक रखता है, उनमें डिफरेंस रखता है। ठीक है, तो अब शायद आप लोगों को समझ आ गई होगी, होपफुल कि आपको समझ आ चुकी होगी कि जब आप किसी को मैसेज सेंड करते हो, आप उसमें कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करते हो तो दरमियान में कॉमा यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। तो ये VCF हो या CSV हो, आपको दोनों ही आएंगी। ठीक है, आपको अगर पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज़ अ VCF, तो डोंट बी वरी, आपके पास CSV
आल्सो नोन इज़ अ VCF। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि CSV फॉर्मेट आ रहा एज VCF फॉर्मेट, तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका ये भी हो सकता है कि हाउ कैन वी कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट, हम कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन वी कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ CSV और VCF, या ये भी हो सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ CSV और VCF इन द कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट। तो आपने ऊपर से यहाँ से सिर्फ ये पढ़ना है कि विंडो लाइव मेल्स यू वांट टू कलेक्ट योर ऑल दैट इंफॉर्मेशन अबाउट योर फ्रेंड्स एंड इंसर्ट इट इनटू अ डेटाबेस। और हम लोग पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इसकी मैं वीडियोज़ अभी बनाऊँगा कि डेटाबेस जो है ना हमेशा हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर होता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करते हैं उसमें से प्रॉपर इंफॉर्मेशन को हम पुट कर देते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है जी, डेटाबेस। तो आपके पास ये इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह आपको कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट में ये सारा जो है ना इसको बेसिकली ब्रीफ करना है, थोड़ा सा आपने इसको रीड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये वाला पढ़ लेना है कि माइक्रोसॉफ्ट लाइव्स मेल्स ऑफर्स द ऑप्शन टू एक्सपोर्ट ऑल योर कॉन्टेक्ट्स एट वंस। एक ही दफ़ा में वो आपके सारे कॉन्टेक्ट्स को जो है ना एक्सपोर्ट कर देता है, आइदर इन CSV फॉर्मेट और एज VCF फॉर्मेट बिजनेस कार्ड्स। यानी कि वो आपका फॉर्मेट CSV भी हो सकता है और VCF भी हो सकता है, तो उन सब कॉन्टेक्ट्स को वो जो है ना वो सेपरेटली शो करेगा। तो स्मार्ट टिप में ये आपके पास MCQs आ सकता है कि CSV फाइल्स, एब्रीविएशन ऑफ CSV फाइल भी आ सकता है और VCF भी आ सकता है। तो CSV में आपने क्या लिखना है जी, CSV फाइल आ जाता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आर टेक्स्ट फाइल यूज्ड मेनली टू ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन एप्लीकेशन, यानी कि दो एप्लीकेशन के दरमियान डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए बेसिकली CSV यूज़ किया जाता है। जैसे आप लोग शेयर इट करते हो मोबाइल टू मोबाइल, वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, दैट टाइम आल्सो यूज अ CSV फाइल्स, CSV फॉर्मेट। ओके, अंडरस्टैंड। तो उसके बाद VCF जो आपके पास आ जाता है वो आता है वर्चुअल कार्ड फाइल। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ कि वर्चुअल कार्ड आपने किस तरह करना है, ये आपके पास हो जाएगा। वर्चुअल, ये आपको एब्रीविएशन आ सकते हैं MCQs में। ठीक है, वर्चुअल कार्ड, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है, ये MCQ ज़रूर आता है जी आपके पास। वर्चुअल कार्ड फाइल, ओके जी। ये तो था जी हमारा बेसिकली जो है ना उसके बारे में सारा कुछ, कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। अब हम आपके सामने जो है ना वो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है ना उसको शो करते हैं जी। होता है जी लैब डाटा कलेक्शन के बारे में, कि आपके पास डाटा कलेक्ट होगा तो उसको आप किस तरह जो है ना वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैं ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया है। अच्छा जी, तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे ये आ गया है जी लैब डाटा कलेक्शन। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपके पास डाटा कलेक्शन होगी तो उसमें आपके पास सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यूज़ होती है वो होता है जी डाटा लॉगर। डाटा लॉगर, इसका क्वेश्चन आपके पास ये भी आ सकता है कि
डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ डाटा लॉगर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आपके पेपर्स के लिए, कि डिफाइन या डिस्क्राइब डाटा लॉगर। डाटा लॉगर के यूजेस आप डिस्क्राइब करें। तो डाटा लॉगर आप किस लिए यूज़ कर लेते हैं जी? डाटा लॉगर ये सारे यूजेस ही हैं, ये जितने भी हैं ना ये सारे डाटा लॉगर के यूजेस ही हैं, ये वाले सारे यूजेस ही हैं जी। ये देखें, यूजिंग डाटा लॉगिंग सॉफ्टवेयर यू कैन डिस्प्ले द डाटा एज अ ग्राफ। एज अ ग्राफ भी कर सकते हैं। विद द डाटा लॉगर यू कैन कैप्चर एंड डिस्प्ले डाटा एज इट्स हैपन, कलेक्ट डाटा continuously at regular intervals very long periods of time. A kind of a logger is weather situation। ये आपको weather situations के बारे में भी जो है ना वो बताता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाते हो तो यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेगा कि डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ डाटा लॉगर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? डाटा लॉगर आर डिवाइस विद सेंसर हेल्प यू मेजर एंड रिकॉर्ड डाटा सच एज लाइट साउंड एंड टेम्परेचर। के डाटा लॉगर आपके पास जो है ना लाइट्स साइज़ को, किसी चीज़ के साइज़ को, लाइट को, साउंड को, टेम्परेचर को जो है ना मेजर करने के लिए यूज़ होता है। और एक ये भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि व्हाट यू कैन डू विद आर डाटा लॉगर, कि आप डाटा लॉगर की मदद से क्या कर सकते हैं। तो उसमें आपके पास आ जाता है ये 3 ऑप्शन है, ये आपने कर लेना है। ये 2 क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं। उसमें आ जाता है एक्यूरेटली मेजर साउंड एंड लाइट एज वेल एज टेम्परेचर। ये सारा कुछ हम ऊपर पढ़ चुके हैं ये। तो ये सारा एक क्वेश्चन उन्होंने बना दिया है। उसके बाद कह रहा है टेक मेजरमेंट डेट आर टू स्लो आर टू फास्ट टू रिकॉर्ड बाय ट्रेडिशनल मीन्स। यानी कि जैसे हम चाहते हैं उसको हम स्लो भी मेजर कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। कलेक्ट डाटा एनीवेयर एंड देन डाउनलोड द डाटा टू अ कंप्यूटर फॉर एनालिसिस। आप जो है ना अपने डाटा को कहीं भी आप जब डाउनलोड करते हो तो आप कहीं भी किसी भी पार्टीशन में डाउनलोड कर सकते हो और उसको कंप्यूटर जो है ना वो एनालाइज कर देता है। तो उसके बाद कह रहे हैं गिव विजुअल फीडबैक ऑफ योर मेजरमेंट। आप सारे का सही जितना भी मेजरमेंट है उसको आप आंखों देखा हाल जो है ना उसका देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ पे डन होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी सजेशन फॉर दिस यू कैन लीव योर मैसेज इन द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।